नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों 85% लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे दुख होता है कि आखिर या तो ये बताएं कि चैनल में क्या कमी है, हम वैसा सुधारें, क्योंकि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा स्टॉक बताएं, पैसा बनाएं। शुक्रवार को एक स्टॉक हरकुलिस होस्ट करके, जिसको हमने पहले अपने चैनल में बताया हुआ है, बहुत तेजी से भागा। हमारे मन में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि हरकुलिस होस्ट जो बजाज ग्रुप की कंपनी है और छोटी सी कंपनी, 178 कर्मचारी हैं, और जिसकी सहायक कंपनी का नाम है इंडेप मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, तो ये क्यों भागी? तो कारण के कोई भी स्टॉक नहीं भागता, कोई लॉजिक होता है उसके पीछे। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉजिक की तलाश करें कि हमारा ये स्टॉक चुनने का क्या कारण है और क्यों बढ़ेगा। 5 दिन में 16%, एक दिन में 20%, एक महीने में कंसोलिडेशन, 6 महीने में कंसोलिडेशन, एक साल में 95%, 5 साल में 628%, मैक्सिमम 313% 2008 से। क्योंकि इसकी जो इंडेप मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड करके जो कंपनी है ये और हरकुलिस होस्ट लिमिटेड HHL का डीमर्जर घोषित हुआ है। डीमर्जर होने से ये दो अलग अलग कंपनियां बन जाएंगी। अभी तक ये सहायक कंपनी थी, अब अलग होके ये डीमर्जर हो जाएगी। और इसी खबर के बाद ये स्टॉक ने दौड़ लगा। अचानक से एकदम से वॉल्यूम स्टॉक में बढ़ गया, 655 रुपए से ऊपर पहुंच गया। क्योंकि बजाज ग्रुप की इस कंपनी के बोर्ड का कहना है कि बोर्ड में 11 अक्टूबर 2024 रिकॉर्ड डेट की गई है, जिसका उद्देश्य है यह निर्धारण करना है कि जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको हरकुलिस होस्ट जो शेयर जिन्होंने ले रखे हैं उनको IDF के कितने शेयर दिए जाएं। इस जो अरेंजमेंट स्कीम है HLL और इंडेप मैन्युफैक्चरिंग के बीच, IML के बीच, वो अप्रूव्ड हो चुकी है बोर्ड के द्वारा सितंबर 23, 2022 को। और स्कीम में ये है कि HLL का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उनकी सहायक कंपनी IML को ट्रांसफर होगा, ताकि HLL के जो मैन्युफैक्चरिंग कार है का काम है उसको इन्वेस्टमेंट कारोबार से अलग किया जा सके। और HLL अब केवल इन्वेस्टमेंट बिजनेस का काम संभालेगी, विनियोग करने का। डीमर्जर के परिणाम स्वरूप शेयर जो होंगे उनका रेशो होगा 1:1। HLL के शेयर धारकों को 1:1 के अनुपात में शेयर जारी किए जाएंगे तथा IML में HL द्वारा रखे गए शेयर रद्द कर दिए जाएंगे। जो HLL में IML के शेयर थे वो अब इनको कैंसिल कर देंगे, जिससे IML में HLL की शेयरधारिता एक प्रकार का केवल मिरर को रिफ्लेक्ट करेगी। योजना के पीछे तर्क कंपनी ने ये दिया, डीमर्जर के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनी की अलग पहचान बनेगी, दोनों कंपनी का अलग व्यवसाय रहेगा, ताकि दोनों कंपनी की वैल्यू को अनलॉक कर सके और दोनों कंपनी के क्षेत्र का विकास विस्तार किया जा सके और नए निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम, टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाना, मर्जर और इक्विशन और एक्सप्लोरेशन के काम हो सके, पोटेंशियल ग्रोथ बढ़ सके। इन संभावनाओं को खोजना है तो अपने खुद का व्यापार बढ़ाने, विकास करने, विस्तार करने के लिए अलग अलग हो रहे हैं। तो हो सकता है इसका दीर्घ काल में जाकर फायदा मिले, लेकिन हरकुलिस होस्ट एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और इस पे नजर इसलिए बने रहना चाहिए। कोई खबर एकदम से समाप्त नहीं होती, उस खबर का दीर्घकालीन प्रभाव होता है। एक कंपनी है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, अशोका बिल्डकॉन के नाम से। अशोका बिल्डकॉन 4% बढ़ा था, 6 महीने में इसने 40% रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 95, 5 साल में 143, ओवरऑल 238। अंडर परफॉर्म कर रहा है ये और मात्र 11 के मल्टीपल में उपलब्ध है। आगे जाके ये स्टॉक और मल्टीबैगर बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है,
क्योंकि अब कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार देखने को मिल रहा है और कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। आज कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर है, आज ही का ऑर्डर है, BSE NSE को सबमिट किया गया है और 474 करोड़ का ये ऑर्डर है। कल्याण मुद्रा रोड, पाम वाटर रिसोर्ट, बादलपुर रोड, पुणे लिंक रोड पैरेलल टू बाधुनी रिवर, मुंबई मेट्रो पॉलिटिशियन रीजनल डेवलपमेंट से मिला है ये ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर भी मुंबई मेट्रोपोलियन बोर्ड से मिला है, जिसकी कीमत 975 करोड़ है। वैल्यू से ज्यादा 1400 करोड़ के ऑर्डर हो गए लगभग। ये डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीक ब्रिज फ्रॉम गए मुख टू पायोगांव। इस टाइप से यदि ऑर्डर मिलते रहे तो कंपनी की फाइनेंशियल बुक बहुत मजबूत हो जाएगी, हेल्थ मजबूत होगी, जिसका प्रभाव आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। सिविल कंस्ट्रक्शन वाली ये कंपनी रोड पुल आदि का निर्माण करती है और इसमें अच्छी संभावनाएं छिपी हैं, क्योंकि स्टॉक अपेक्षाकृत उतना नहीं बढ़ा है इस मार्केट में जितनी की अपेक्षा थी। ऐसे स्टॉक ही धूम मचाएंगे, क्योंकि जिनके पी बहुत ज्यादा हैं, अगर मार्केट में गिरावट आई, जैसा कि इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, क्रूड ऑयल बढ़ेगा। क्रूड ऑयल यदि बढ़ा तो वो मार्केट में नेगेटिविटी फैला सकता है और मार्केट में नेगेटिविटी फैली तो जो स्टॉक धुआंधार बढ़े हैं, अनलिमिटेड बढ़े हैं, वो धाराशायी होंगे सबसे पहले, क्योंकि जो जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो जैसी माहौल को पढ़ेंगे कि मार्केट नेगेटिव जोन में जा रहा है तो वो सबसे पहले बाहर होंगे। तो मैं समझता हूँ दिलीप बिल्डकॉन पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी में ग्रो कर रही है और ग्रो करने वाली कंपनी हमेशा प्राय देखा गया है कि ग्रो करने वाली कंपनी ही मल्टी बैगर बनती है। तो इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद दोस्त।